प्रयास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर नगर पालिका ने अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को दिया अंजाम। दुकानों के बाहर रखा सामान किया जब्त। मंदसौर जिला अस्पताल परिसर स्थित विद्युत डीपी में लगी आग, सूझबूझ से आग पर पाया काबू। मंदसौर नगर पालिका द्वारा नेशनल लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन, जिसमें करदाताओं को मिलेगी पेनल्टी में छूट। मंदसौर नगर पालिका द्वारा शहर के श्रीकोट चौराहा से लेकर महारानी लक्ष्मीबाई चौराहा तक अस्थायी रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है, जिसके चलते कुछ गुमटियां तो कुछ दुकानों के बाहर रखी सामग्री भी जब्त की गई। मंदसौर नगर पालिका द्वारा शिकायत के बाद समय समय पर अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है। इसके लिए नगर पालिका द्वारा पूर्व में एक अतिक्रमण हटाओ दल का गठन भी किया था, जो शहर में भ्रमण करते हुए यातायात में बाधा डालने वाले किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करता है। किंतु उसके लिए भी शिकायत मिलेगी तभी कार्रवाई की जाती है। आज भी नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ दल ने शहर के श्रीकोट चौराहा से लेकर महारानी लक्ष्मीबाई चौराहा तक फुटपाथ पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की, जिसके चलते कुछ बंद पड़ी गुमटियां, हाथ ठेले सहित दुकानों के बाहर रखी सामग्री भी जब्त करने की कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की गई है। शहर के श्रीकोट से लेकर महारानी लक्ष्मीबाई चौराहा तक के मार्ग पर बने फुटपाथ की तो ये स्थिति है कि वहां आमजन के पैदल चलने के लिए बने हुए फुटपाथ पर शाम होते ही बड़ी संख्या में खाने पीने की दुकानें सज जाती है और पूरे फुटपाथ पर कब्जा करके टेबल कुर्सियां लगाकर अस्थायी रूप से अतिक्रमण किया जाता है। किंतु नगर पालिका द्वारा सिर्फ शिकायत मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाती है, जबकि इस तरह के अस्थायी अतिक्रमण को नगर पालिका द्वारा तुरंत हटाने की कार्रवाई करना चाहिए। किंतु नगर पालिका के अधिकारी भी शिकायत मिलने का इंतजार करते हैं और उसके बाद इस तरह से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है, किस जगह की गई है और क्या शिकायत है? लॉ कॉलेज के बाहर गुमटियाँ रख ली थी, जिन्हें नगर पालिका द्वारा 3-4 गुमटियाँ जब्त की है। साथ ही कुछ गुमटियाँ स्वयं गुमटी धारक ले गए हैं। शहर में इस तरह से कई बड़ी गुमटियाँ जो है अतिक्रमण अभी तो निरंतर हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही मार्च का माह भी चल रहा है और वसूली भी करना है, उसके साथ साथ ही इन गुमटियों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मंदसौर जिला अस्पताल परिसर स्थित ऑक्सीजन प्लांट के पास ही विद्युत डीपी में अज्ञात कारण से आग लग गई। आग लगने के कारण जिला अस्पताल के बाहर लगने वाले हाथ ठेला व्यवसायी घबराने लगे, तो वहीं वहां खड़े दोपहिया वाहन मालिकों द्वारा अपने अपने वाहन हटाए जाने लगे। तभी ऑक्सीजन प्लांट पर तैनात अधिकारी की सूझबूझ से फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से डीपी पर लगी आग पर काबू पाया गया। मंदसौर जिला अस्पताल रोड स्थित जिला अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट के पास विद्युत डीपी लगी हुई है, जिसमें पूर्व में भी आग लगने की घटना हो चुकी है। इस दौरान भी फायर फाइटर की मदद से डीपी में लगी आग पर काबू पाया गया था, तो वहीं आज फिर अज्ञात कारणों के चलते डीपी में आग लग गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना डीपी के पास ही ऑक्सीजन प्लांट भी है। अगर आग लगने की घटना बड़ी होती तो ऑक्सीजन प्लांट में भी नुकसान हो सकता था, तो वहीं डीपी के नीचे ही खड़े दोपहिया वाहनों में भी बड़ा नुकसान हो सकता था। ये तो सही समय पर ऑक्सीजन प्लांट पर तैनात प्लांट के प्रभारी द्वारा फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर तुरंत ही काबू पा लिया गया, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। आपको बता दें कि इस डीपी में पूर्व में भी आग लगने की घटना हो चुकी है, जिसके चलते जिला अस्पताल के अधिकारियों द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों से पत्राचार के माध्यम से प्लांट के पास लगी डीपी हटाने के लिए कई बार अवगत करा दिया गया है, किंतु इस बात को विद्युत विभाग के अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर समय रहते ऑक्सीजन प्लांट को यहां से हटाने की कार्रवाई नहीं होती है, तो कभी भी फिर से डीपी में आग लगने की घटना होती है और ऑक्सीजन प्लांट में कोई नुकसान होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आग लगी थी? क्या ये लाइट फ्लक्चुएशन के कारण हुआ था। उसके ऊपर थोड़ी पत्तियां जमी हुई थी, इसलिए उस पर वो लग गई थी। हमारे यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर की सुविधा है, उसके तुरंत बुझा दिया गया, लाइट वापस चालू कर दी गई। क्या बार बार लग जाती इस तरह आग? हाँ, बार बार लगती तो है। बार बार हमने विद्युत विभाग को भी अवगत करवाया है, लेकिन हमने सब वो रख रखी है फैसिलिटी, जो टाइम टू टाइम हम वो करके चालू कर देते हैं। क्या लगता है बड़ी घटना हो सकती है? आपका ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ पर पास में है, सर इसको ध्यान देना चाहिए विभाग? हाँ, ध्यान देना चाहिए। बार बार अवगत कराया गया है हमारे सर द्वारा भी,
लेकिन फिर भी यहीं पे इन्होंने प्लेस कर रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने हमारे साथ फैसिलिटी हमने प्रोवाइड कर रखी है हमारे इलेक्ट्रिशियंस को, जो तुरंत बुझा दिया करते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? आकाश वर्मा। थैंक यू। मंदसौर नगर पालिका द्वारा समय समय पर नगर पालिका में विभिन्न प्रकार के टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी पर लोक अदालत के माध्यम से छूट प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में साल के अंतिम माह यानी कि मार्च में भी नगर पालिका द्वारा 8 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करदाताओं को मिलेगी पेनल्टी में विशेष छूट। मंदसौर नगर पालिका द्वारा शहर में निवासरत आमजन के, जिसमें संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर आदि समय समय पर जमा नहीं करवाने पर उसके ऊपर लगने वाले अधिभार राशि में नियमानुसार छूट प्रदान करने के लिए 1 दिवसीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमा देवी बंशीलाल गुर्जर, उपाध्यक्ष नम्रता चावला, राजस्व समिति सभापति कौशल्या बंधवार, सीएमओ सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च 2025 को किया जा रहा है, जिसमें संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर आदि की अधिभार राशि में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। जो करदाता बकाया टैक्स की अधिभार राशि में छूट प्राप्त करना चाहते हैं, वे नगर पालिका में दिनांक 8 मार्च 2025 के पूर्व ही उपस्थित होकर अपनी आईडी बनवा ले, ताकि लोक अदालत के दिन उन्हें टैक्स जमा कराने में असुविधा न हो। अतः समस्त करदाता समय पूर्व अपनी संपत्ति की आईडी बनवाकर अधिभार की राशि में नियमानुसार छूट का लाभ लेवे। अदालत का आयोजन है, क्या इसमें आम जनता को राहत दी जाएगी? 8 मार्च 2025 को शनिवार के दिन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नगर पालिका में संपत्ति कर, समेकित कर और जल कर में जो अधिभार की जो राशि है उसमें नियमानुसार छूट दी जाएगी। और अभी वर्तमान में हम अपील करते हैं आम जनता से कि लोक अदालत के पहले आकर अपना जो है आईडी वगैरह जो है अपडेट करवा लेवे और जल कर की राशि की भी गणना करवा लेवे, ताकि लोक अदालत के दिन जो उनको असुविधा न हो। पूर्व में जिन लोगों ने लोक अदालत का लाभ लिया, क्या उनको और भी लाभ मिलेगा? नहीं, शासन का नियम है कि जिनने पहले छूट का लाभ ले लिया उन्हें अब छूट का लाभ नहीं दिया जावे, एक बार ही छूट का लाभ दिया जाना उसको। मंदसौर जिला अस्पताल में बुधवार को एक बार फिर से डॉक्टर व नर्सों की लापरवाही से एक गर्भवती महिला का बच्चा गर्भ में ही शांत हो गया। बीते 2 दिनों से महिला के परिजन नर्सों व डॉक्टर से गुहार लगाते रहे कि इनका ऑपरेशन कर दो, लेकिन गैर जिम्मेदार अस्पताल स्टाफ ने उनकी एक न सुनी। मंदसौर जिला मुख्यालय पर एक बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जिला अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला अस्पताल के स्टाफ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में नारायणगढ़ निवासी प्रसूता महिला को भर्ती कराया गया था। मंगलवार को प्रसूता महिला के दर्द ज्यादा होने की दशा में परिजनों ने ऑपरेशन करने की गुहार लगाई थी, लेकिन अस्पताल स्टाफ नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोलते रहे। इससे परिजन संतुष्ट हुए, लेकिन प्रसूता ने मृत बच्चे को जन्म दिया। इससे परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने बुधवार को मैटरनिटी वार्ड के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए लापरवाही के आरोप लगाए। प्रसूता के परिजन जितेंद्र सिंह गौड़ ने बताया कि मेरी बहन को हम परेशानी होने पर नारायणगढ़ अस्पताल से जिला अस्पताल लेकर आए थे। बहन के दर्द हो रहा था। हम सब ने अस्पताल स्टाफ को दर्द के बारे में बताया, ऑपरेशन से डिलीवरी का भी कहा था, लेकिन सबने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। अस्पताल कर्मचारियों ने कहा कि आप खुद ऑपरेशन कर लो, हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी पर वे बोलते रहे तो हम भी संतुष्ट हुए कि अस्पताल स्टाफ चिकित्सकीय पेशे से है, ठीक ही होगा, लेकिन बच्चा मृत पैदा हुआ। 9 महीने बच्चे को कितनी देखभाल के बाद रखा जाता है, ये इन्हें समझना चाहिए। स्टाफ ने कागज पर रिश्तेदार से अंगूठा लगवा लिया। यहाँ के स्टाफ द्वारा रात्रि में दुर्व्यवहार किया गया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे साथ जो हुआ है हम उसे वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन किसी और के साथ ऐसी घटना ना हो, इसे देखते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या हुआ था, क्या वो बहुत परेशान हुए थे। मन को हाथ जोड़े, मन का ऑपरेशन करे दो बहुत बोल रही थी। 6 बजे की बोल के ऑपरेशन करे दो। मैं नानी के तुम कर लेते, मेरा हाथ से नॉर्मल है, ने बढ़िया है, नॉर्मल होगा। जो मत बहुत परेशानी आई, खूब रोई ने मारे नानी के मुँह भी ऑपरेशन करे दो, हमारे ऑपरेशन करे दो, तो उनकी भी बात नहीं माननी, हमारी भी नहीं माने के तुम खराता से कर लेके ऑपरेशन। क्या लगता है डॉक्टरों की लापरवाही के तुम कारण? क्यों आई यहाँ ने बहुत बोल दी मारती। तो डॉक्टरों की लापरवाही के कारण बच्चे की खत्म हो गया।
ने मैंने फिर 6 बजे जो डिलीवरी देवा लगे फिर मैं अंगूठा पकड़ी ने लगाई दी तो मैं क्यों ऑपरेशन करा तो हाथ वण के अंगूठो मैं तो वरना पड़ी हूँ तो अंगूठा लगाई दो जबरी से अंगूठा लगाए ने मैंने क्या बाहर लेकर तो बाहर चल जा तो मन बाहर काढ़ी किसने बोला आपको ऐसा? मैडम ने हाँ नर्स ने मन बाहर ने काढ़ी दिन वहाँ रह के क्या नाम आपका? बेबी को क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह गौड़ है। किस बात को लेकर ये आपका आक्रोश है? क्या हमारा आक्रोश इस बात के लेके है कि मेरी सिस्टर को हम कल नाइट 2 बजे से यहाँ पे हमने रेफर करा था, नारायणगढ़ से रेफर करा था, जो कि रात से परेशान थी 2 बजे से वो। और सुबह 6 बजे भी यहाँ पे जो स्टाफ आया, पूरा स्टाफ जो भी है यहाँ का, जो मेंटेनेंस करता है स्टाफ, वो भी आया यहाँ पे। और सुबह 6 बजे जब हमने बोला कि आप ऑपरेशन कर दो, इसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो उनका कहना एक ही शब्द था कि इसका नॉर्मल डिलीवरी होगी। जबकि पेशेंट खुद बोल रहा है कि मेरा ऑपरेशन कर दो आप, मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। तो कोई सुनने के लिए परेशान नहीं था, उसको इधर से उधर पलंग पे सुलाया जा रहा था कि इस रूम में चल जाओ, उस रूम में चल जाओ। और मैडम आगे भी चेक कर रहे थे, तो मैडम का कहना भी यही था कि ये नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो ठीक है, हम उस बात पर संतुष्ट थे कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो हम उसी बात को लेकर हम यहाँ दिन भर रहे, शाम तक भी रहे। और आखिरी में जाके इन्होंने जबरनी अंगूठा वगैरह लगा के इन्होंने घर वालों ने मना करा कि ऑपरेशन नहीं करना, कि नॉर्मल डिलीवरी करनी है। आखिरी में इन्होंने ये शब्द दे दिया और मरा हुआ बच्चा हमको हाथ में दे दिया। इसीलिए पूरा स्टाफ लापरवाह है, जो सुबह से जो ड्यूटी करते हैं और 2 बजे से रात वाले जो भी ड्यूटी करते हैं, पूरा स्टाफ, नर्स वगैरह सब, और सभी परेशान है यहाँ पे। हर जो भी बच्चा लेके आ रहे हैं, डिलीवरी वाला पेशेंट आ रहा है, सब परेशान है। सबसे बिहेव, मतलब गलत तरीके से बोलना चालना कुछ भी, मतलब बिल्कुल बिहेव नहीं है यहाँ पे। ऐसा चल रहा है यहाँ पे अपने सिविल हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए था कि आज हमारे साथ हुआ, ये दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे कि आज तो चलो हमारे साथ हो गया, अब जो चीज गई उसको तो हम ला नहीं सकते, पर हमारा यूं है कि चलो आगे के लिए ये सतर्क रहे, सब कुछ रहे, ये मतलब सबका समय पे उपचार कर दे, और जो भी चीज हो वो स्पष्ट बता दे कि ये समस्या है। इन्होंने आज जो हमको गुमराह करके रखा, उससे आज हमारा बच्चा खो चुका है, कुल मिला के ये कहने का मतलब है। और अब हमने जो बात करी मैडमों वगैरह, तो वो बोल रहे हैं कि मैं बात करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, ऐसे शब्द इनके हैं अभी की हालत में। और सब इनका रो रो के बुरा हाल है। अभी उस माँ को तो बताया भी नहीं है कि उसका बच्चा आईसीयू में रखा हुआ है, यूं बोल के हमने उसको थोड़ा कर रखा है, और उसको मालूम पड़ेगी तो क्या स्थिति होगी। आप कुछ समझते हो, 9 महीने का दर्द पीड़ा उसने बहुत सहन करा। 2 दिन से इतनी परेशान थी, इन्होंने किसी ने सुना नहीं है, एक ने भी नहीं सुना है। और इनके बोलने के आप डिलीवरी कर लो, आप कर लो, आप कर लो, आपके हाथ में तो आप कर लो, ऐसा करा इन्होंने, ऐसे जवाब दिए यहाँ पे हमको। और आखिरी में ऐसा बोल रहे हैं कि ये हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, ना ये नहीं हुआ, ऐसा कर रहे हैं अभी। इनके हमारा हाथ कटवा के ऐसा बोल रहे हैं, यूं करने के बाद। मैडम क्या हुआ, क्या कहना है इस बारे में? मैं मैडम से बात करी, मैडम मेरे बच्चे कैसे खत्म हो गया, तो वो बोल रही क्या, वो तो इनकी मम्मी से बोला तो क्या बोला कि तुम खुद डिलीवरी कर लो। उनसे बोला कि तुम इसको ज्यादा पीड़ा हो रही, तो बोला कि तुम ऑपरेशन कर लो, नहीं बोले तुमको ज्यादा जल्दी हो रही, तो ऐसे से बोल रही मैडम। तो उनको हम ऑपरेशन कर लेंगे, हम डिलीवरी कर लेंगे, फिर वो क्या किसके लिए है, क्यों नहीं आवे रहे? नहीं तो उनसे नहीं संभल रहा तो वो आगे भेज देते। उनको बोलना चाहिए कि तुम आगे ले जाओ, तुम्हारे मेरे बच्चे को मार के दे दिया। कार्रवाई चाहते हैं? बहुत कार्रवाई करना चाहिए इन लोगों के लिए। मेरा बच्चा सही से हड़ता, बस होने के बाद में खत्म हो गया। राजकुमारी। मंदसौर में एक महिला के साथ पिटाई करने का मामला सामने आया है। दरअसल फरियादी भूली बाई ने आरोप लगाया है कि मेरे साथ कंट्रोल रूम के सामने वाले रोड पर 3 महिलाओं सहित एक युवक ने मिलकर पिटाई कर दी। महिला को इतना पीटा कि महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं पीड़ित महिला ने शहर कोतवाली थाने पर आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला भूलीबाई ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं महिला थाने में पुराने प्रकरण को लेकर बयान देने आई थी। जब मैं बयान देकर बाहर आई तो कंट्रोल रूम के बाहर मेरे साथ राम कुंवर बाई, वकील बंजारा, सुमन, कविता ने मिलकर पिटाई कर दी। मुझे इतना मारा कि मेरे कान में से खून बहने लगा। महिला बहन की मदद से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुई, जहां महिला का इलाज जारी है। महिला ने मारपीट का आरोप लगाते हुए 3 महिलाओं सहित युवक के खिलाफ शहर कोतवाली थाने पर एक आवेदन भी दिया है एवं मांग की है कि मेरे साथ मारपीट करने वाले इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम है? पूनम। हाँ, क्या घटना हुई है पूरी? कल सर हमारे सामने महिला थाने में लड़ाई झगड़े, उसने क्या नाम उसका, सुमन बाई का ने उसने मारपीट करी हमारे साथ में, कविता बाई ने मारपीट करी, और उसके बाद में उसे रामकुमार ने मारपीट करी, कबीर बंजारा भी था साथ में। उनको सबको डाल के घेरा डाला हमारे साथ।
किस जगह ये मारपीट की गई? ये महिले थाने में हुई सर। और उससे वो मेरे को एफसी साहब का वो सुमन भाई धमकी देती है, एफसी साहब के साथ में मेरा फ़ोटो वगैरह सब कुछ है, धमकी देती है कि तुम जहाँ पे भी मिलोगे वहाँ पे भी तुम्हारे को मारपीट करेंगे, और मिर्ची डाल डाल के बोल रही थी, मिर्ची डाल डाल के मारेंगे, ऐसे बोल रही थी। फिलहाल आपने कहाँ शिकायत करी? अभी सिटी कोतवाली थाने में करी और एफसी साहब के वहाँ पर करी। मेरा नाम भूली बाई है। हाँ, क्या मारपीट आपके साथ हुई, कहाँ हुई है और क्या है? जो महिला थाने है ना, वहाँ से फ़ोन आया मेरे को मैडम का, तो बोलेगा आप थाने आओ, महिला थाने। मैं महिला थाने गई तो वहाँ बयान हुए मेरे, और कविता भाई ने रिपोर्ट डाली थी, तो बयान हुए वहाँ पे। जैसे मैं बयान करके बाहर निकली तो ये कविता भाई और ये जो रामकुमार भाई, ये सुमन भाई, इन्हें क्या वकील बंजारा, इन्होंने मेरे ऊपर घेरा डाल के 8-10 जने और भी औरतें थी साथ में, घेरा डाल के मेरे को मारपीट करी उन्होंने। और मारपीट करी तो पता नहीं थैली पत्थर वत्थर कुछ थे, तो मेरे को इतना ज़ोर से मारा, मेरे को चक्कर वक्कर आ गया, मैं गिर गई वहाँ पे। और मेरे कान वान के एयरिंग वेयरिंग कुछ थे, तो वो भी पता नहीं छीन छना गए, मेरे कपड़ा वपड़ा सारे फट गए थे वहीं, मेरे को सपट ही नहीं थी। और मैं थाने में गई, वहाँ पे मैडम ले गई, मेरे को बिठाया और थोड़ी देर बैठी मैं, फिर उन्हें हम आके इलाज करवाया मेरे को, मेरे एक्सरे सब करवाया मेरे को। और आपने रिपोर्ट कराई कि नहीं कराई? आपने आवेदन दिया था ना? रिपोर्ट आवेदन दिया था मैंने। कहाँ पे दिया? एफसी साहब के वहाँ पे। मंदसौर के गणपति चौक स्थित द्विमुखी चिंताहरण गणपति मंदिर पर हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। इससे पूर्व महाआरती के बाद हुए कन्या पूजन के बाद सैकड़ों भक्तों ने लिया प्रसादी का लाभ। मंदसौर शहर के गणपति चौक स्थित द्विमुखी चिंताहरण गणपति मंदिर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने महाप्रसादी का आनंद लिया। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष द्विमुखी चिंताहरण गणपति मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन शाम 5 बजे से किया जाता है, जिसके बाद देर रात तक भंडारा चलता रहता है। आज भी द्विमुखी चिंताहरण गणपति मंदिर पर पहले भव्य आरती हुई, जिसमें विधायक विपिन जैन, नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता सहित सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान महाआरती के बाद कन्या पूजन व कन्या भोज का आयोजन हुआ, जिसमें अतिथियों द्वारा कन्याओं की पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद लिया गया, जिसके बाद आमजन सहित बड़ी संख्या में भगवान के भक्तों ने महाप्रसादी का लाभ लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में भगवान के भक्तों द्वारा भंडारे में आने वाले भक्तों को भोजन प्रसादी वितरण कर सेवा का कार्य भी किया गया। क्या रहा है गणपति मंदिर, क्या है, क्या चल रहा है? प्रभु के दरबार में हम हमेशा हर कार्यक्रम में, हर आयोजन में प्रभु गणेश को बुलाते हैं। आज गणेश जी ने हम सबको बुलावा दिया है कि आओ मेरे मंदिर प्रांगण में पधारो और महाप्रसादी जो भंडारा है उसका आनंद लें। भंडारा महाआरती के बाद, कन्या पूजन के बाद यहाँ प्रारंभ हुआ है। आरती में मंदसौर की प्रथम नागरिक श्रीमती रमा बंसीलाल जी गुजर, विधायक श्री विपिन जी जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राजेश जी दीक्षित, नगर मंडल के दोनों अध्यक्ष अरविंद सारस्वत जी, विनोद जी रघवार, भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता, मंदसौर नगर के सामाजिक कार्यकर्ता, हमारी किन्नर गुरु श्री अनीता जी भी यहाँ पर उस आरती में यहाँ पर हमारे मुख्य जजमान थे। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा गणपति का जो मंदिर है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गणपति के पीछे दरिद्री होती है, परंतु यहाँ जो गणेश जी विराज है विश्व में एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसके दोनों तरफ भगवान के स्वरूप हैं। निश्चित रूप से आपने कल भंडारे का आनंद नहीं लिया हो तो आज आप आकर यहाँ पर भगवान के दर्शन भी करें और जो प्रसादी है वो प्रसादी भी घर लेके ग्रहण करें। और इस जो ये पूरा आयोजन है ये भक्तों के सहयोग से है। विभिन्न जो हमारे लोग हैं, जो भक्तगण हैं, वो सामग्री और नगद राशि देते हैं, उसी आधार पर ये 14वां भंडारा यहाँ सफल हुआ है। इस भंडारे की तैयारी 1 महीने से लगभग समिति और यहाँ के मंदसौर हमारे जो जनकुपरा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मिलकर करी है। और मैं आभार व्यक्त करूँगा नगरपालिका परिषद मंदसौर का, पुलिस प्रशासन का एवं मंदसौर नगर के तमाम नागरिक गणों का, जिन्होंने कुछ असुविधा हुई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आने वाले भंडारे की आप इंतज़ार करें और प्रभु के दर्शन के लिए अवश्य पधारें। मैं इसी कामना करता हूँ। जय गणेश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।
बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।